Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is least common multiple. Right? तो पहले स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी मेथड को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है. राइट? सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अच्छा, हमने मल्टीपल पढ़ा था. मल्टीपल तो यार नोन है हमारा, है ना. मल्टीपल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मल्टीपल क्या होता है? अगर किसी का मल्टीपल निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, उसकी टेबल लिख दो. सही है. तो जैसे कि मैंने लिया 10, तो 10 का मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 10 की टेबल लिखूंगी. 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड सो ऑन. सही है. सही है ना. अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, 6 का भी मल्टीपल निकालना है. मान ले तो 6 का अगर मल्टीपल निकालना है तो 6 की टेबल लिख दो. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 दिस विल बी 30, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन. कोई दिक्कत यहाँ तक? राइट. अब अगर इन दोनों का मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, 10 और 6 का मुझे क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल that is LCM निकालना है. तो हम क्या करेंगे, कि इसमें कंपेयर करेंगे और सबसे देखेंगे सबसे छोटा जो मल्टीपल है जो दोनों में आ रहा है वो कौन सा है. 10 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा. 20 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा. 30 नहीं आ रहा, 40 नहीं आ रहा. पर ये यहाँ पे देखा तो ये 30 आ रहा है. एक्चुअली में 30 आ रहा है. सबसे छोटा जो मल्टीपल है इन दोनों का, जो दोनों में आ रहा है कॉमन मल्टीपल, वो 30 है. तो हमारा एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का, 6 और 10 का 30 हो गया. 6 और 10 का एलसीएम कितना हो गया बच्चा, 30 हो गया. और ये हमारा आंसर भी हो गया. क्या समझ में आया एलसीएम होता क्या है? एक और देखते हैं. ठीक है ना. तो जैसे कि इस बार मानते हैं 18 का, एक 18 ले लेते हैं, एक 24 ले लेते हैं. ठीक है ना. मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 24. तो हम क्या करेंगे, 18 और 24 की टेबल लिखेंगे. ठीक है. तो 18 और 24 की टेबल लिखेंगे तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा विल बी 72, 18 5 ज़ा 90. राइट एंड सो ऑन. सही है. 24 का निकालना है, 24 की भी टेबल लिख दो. तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 72 and then here 24 4 ज़ा will be 96 and so on. right. सही है. अब अगर इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या देखूंगी, ऐसा मल्टीपल सबसे छोटा, ऐसा लीस्ट मतलब सबसे छोटा. लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, मल्टीपल मतलब कि आप टेबल में आ रहा है. राइट. तो लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा जो दोनों में दिख रहा हो आपको. तो कौन सा दिख रहा है, 18 दिख रहा है क्या. 18 मेरे को ऊपर दिख रहा है पर नीचे नहीं दिख रहा. 36 ऊपर 18 में दिख रहा है, 24 में नहीं दिख रहा. 54 18 में दिख रहा है, 24 में दिख रहा. 72, हाँ 72 दोनों में. राइट. सो एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 72. ये हमारा आंसर हो गया. क्या यहाँ तक एलसीएम क्लियर हुआ अच्छे से? राइट. एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं एलसीएम का. जैसे कि मेरे को 3 के निकालने हैं, तो अगर 3 नंबर्स दे दिया जाए एलसीएम के तो कैसे करेंगे. जैसे मेरे को बोला जाए एलसीएम ऑफ आप निकाल के दो 8 12 एंड 16, 8 12 एंड 16, इन तीनों का मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है. तो मैं क्या करूँगी, तीनों की टेबल लिख दूंगी. तो 8 की टेबल लिखनी है तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 48 एंड सो ऑन. राइट. तो यहाँ पे 56 एंड सो ऑन. मैंने 8 की टेबल लिख दी. राइट. अब फिर 12 की बात हो रही तो 12 की भी टेबल लिख दो. तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड सो ऑन. 16 की बात करें तो 16 की भी लिख दो. तो 16, 32, देन 48, देन
दैट विल बी 64, 80 एंड सो ऑन. लिख दिया. ठीक है. अब हमें क्या करना है, अगर तीनों को निकालना है तो तीनों में कॉमन देखो कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तीनों में कौन सा है. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो तीनों में आ रहा है. तो 8 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा. 16 8 और 16 में आ रहा है, 12 में नहीं आ रहा. 24 की बात करें तो 8 और 12 में आ रहा है, 16 में नहीं आ रहा. तीनों में कॉमन आना चाहिए. 32 इन दोनों में आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा. 40 सिर्फ 8 में आ रहा है. 48 राइट, 48 तीनों में आ रहा है. 48 क्या है, तीनों में आ रहा है. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का, 48 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया. क्या यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हुई? क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चा? डन. ओके ग्रेट. चलो अब एलसीएम की बात करें. ये तो क्या हो गया कि आप टेबल लिख के एलसीएम निकाल सकते हो. दो और मेथड है जो एलसीएम निकालने के हमारे काम आते हैं. राइट. तो फर्स्ट मेथड इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट मेथड है एलसीएम निकालने का ये बच्चा. ठीक है बेटा, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो चलो, तो एलसीएम ऑफ इस बार निकालते हैं अपन 15 एंड 20 का. एलसीएम ऑफ 15 एंड 20. ठीक है, मेरे को किसका एलसीएम निकालना है, 15 एंड 20 का. तो मैं क्या करूँगी, 15 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगी. तो 15 किसकी टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है, नहीं, प्राइम फैक्टर्स पे डिवाइड कर लो, प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर लो. तो 2 से जाता नहीं है, 3 से जाता है. तो 3 5 जा 15, फिर 5 से जाता है तो 5 1 जा 5. 20 का करेंगे तो 2 की टेबल में जाता है 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स. क्लियर? राइट. तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 विल बी 3 इंटू 5. राइट. और 20 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5. सही. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंटू वन कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या मैं इंटू वन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. 1 इंटू कुछ भी वही होता है. जैसे 1 इंटू 20 कर रही हूँ तो 20 हो जाएगा, 1 इंटू 15 कर रही हूँ तो 15 हो जाएगा. तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. राइट. तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे कि सबको कंबाइंडली लिख लेंगे, बट नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए. नंबर्स क्या होंगे, रिपीट नहीं होने चाहिए. जैसे देखो, इधर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना. यहाँ पे जो सिंगल सिंगल आ रहा है ना वो तो लिख ही दो. जैसे 3 आ रहा है, यहाँ 3 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो 3 तो लिख ही दो. ठीक है. ये 20 में 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, ये दोनों सिंगल आ रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा ना. जो कॉमन नहीं आ रहा उनको तो लिख ही दो. तो इंटू 2 इंटू 2. ठीक है ना, सही है. जो अनकॉमन है उनको तो लिख ही दो, और वो जो कॉमन है ना उनको एक बना के लिखो बेटा. ये जो कॉमन है ना ये एक ही बार आएगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन है ना. तो सिर्फ इंटू 5 आएगा. तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60. तो 60 आंसर आ गया. तो जो कॉमन नंबर्स है ना दोनों के, वो रिपीट नहीं होंगे. जैसे आप यहाँ पे अगर ये लिख रहे हो कि एलसीएम निकालना है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये गलत है. ये कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये एक ही बार आएगा. ये एक ही बार आएगा. जो कॉमन नंबर है वो एक ही बार आएगा, और नॉन कॉमन नंबर्स भी एक ही बार आएंगे. कॉमन नंबर्स को रिपीट नहीं करना. ठीक है, सही है. एक और देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम ऑफ इस बार लेते हैं 8. कौन सा लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं 12 एंड 18. एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल से समझा रही हूँ. जैसे ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, तो अपन क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा देंगे. ठीक है ना. तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की, कितनी बार, 6 टाइम्स. फिर 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की, कितनी बार, 3 बार. फिर 3 किसकी टेबल में जाता है, 3 की 1 बार.
ठीक है। 18 की बात करें तो 18 किसकी टेबल में आता है? 2 की, कितनी बार? 9 बार। फिर 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की, कितनी बार? 3 बार। 3 1। तो यहाँ पे 12 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इधर 18 आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो कॉमन, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। पहले तो कॉमन आइडेंटिफाई कर लो, जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे, जो फैक्टर्स आ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, इसको तो आप आइडेंटिफाई कर ही लो और इसको लिख दो। यहाँ जो कॉमन आ रहे हैं उसको लिख दो, तो 2 इंटू 3, ये कॉमन आ रहे हैं, इनको लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन है ना उनको लिख दो, 2 और 3 जो नॉन कॉमन है अब उनको लिख दो, क्योंकि कॉमन रिपीट नहीं होंगे, मैं बार बार यही समझा रही हूँ। आप इसको 2 इंटू 2 मत कर देना, 3 इंटू 3 मत कर देना, ठीक है ना। जो कॉमन है आप उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मार्क करके पहले वो लिख दो, भले कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो नॉन कॉमन रह जाएंगे उसको बाद में लिख देंगे। तो ये वाला 2 लिखा, ये वाला, इन दोनों का कॉमन एक 2, इन दोनों का कॉमन था तो ये 3, और ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला 3 मैंने यहाँ लिख दिया। सही है, समझ में आ रही है बात। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और ये हमारा 36 एलसीएम आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से? राइट। और क्वेश्चन देखें एक बार। तो अगर 3 आ जाए तो, जैसे अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की लेते हैं कि 3 अगर नंबर्स आ जाए तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 35, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा से लेते हैं, अच्छा से लेंगे ना, 20, 25 एंड 35, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है मुझे, सही है। तो क्या करेंगे, तीनों को का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 20 का करेंगे तो 2 की टेबल में जाता है तो 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 10 जाता है तो 5 टाइम्स, 5 की टेबल में जाता है तो 1 टाइम। 25 की बात करें तो 25 5 की टेबल में जाता है 5 टाइम्स, 5 की टेबल में जाता है 1 टाइम। 35 की बात करें तो 35 5 की टेबल में जाता है 7 टाइम्स, 7 की टेबल में 7 जाता है 1 टाइम। सही। अब यहाँ लिख दो, तो 20 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, सही। 25 होता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 35 होता है 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। अब कॉमन फैक्टर देख लो, कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है जो तीनों में आ रहा हो। अगर एलसीएम तीनों का निकल रहा है, तीनों का कॉमन देखना है, तो ठीक है ना। तो मुझे तो एक ही दिख रहा है, दैट इज 5, ये जो तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। तीनों में कॉमन 5 आ रहा है तो ये मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे 5। अब बाकी जो नॉन कॉमन है उसको भी लिख दो। तो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो इसको लिख दो, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला 5 दैट इज ओवर हियर एंड 7। तो सारे पहले ये वाला कॉमन था और ये सारे नॉन कॉमन थे, ये कॉमन थे और ये सारे नॉन कॉमन है। सबको लिख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 7 इज 700। यार आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई अच्छे से? क्या यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से, हाँ या ना? बिल्कुल सही, पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, चलो तो आगे देखते हैं। तो ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिवीजन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जगह हम क्या करेंगे, एलसीएम बाय डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, क्लियर। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, डिवीजन बोला जाए तो डिवीजन यूज करना है, राइट। अगर कुछ नहीं बोला तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। चलो, तो सेकेंड जो भी हमारा मेथड है दैट इज एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ, मान ले 3 और 3 एंड 14 मान ले, या फिर 15 मान ले। चलो 14 मानते हैं, फिर 15 भी मान लेंगे, ठीक है ना। एक एक करके चलता है। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 14, देखो क्वेश्चन कुछ भी हो,
मेथड अगर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो हम कोई भी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 3 और 14 का एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है एक तरीके से, तो मैं 3 और 14 को एक साथ लिख दूँगी, ये रहा 3, ये रहा 14, सही है। 3 और 14 को एक साथ लिख दिया। अच्छा, अब मेरा क्या टारगेट है कि इसको 1 बनाना है, इतना डिवाइड कर दो कि 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 कम्प्लीटली डिवाइड करना है, तो 3 को अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 3 अगेन। तो 3 1 सा 3, क्या 14 3 की टेबल में आता है, क्या 14 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो इसको 14 ही रहने दो। तो ये तो 1 हो गया, अब इसको छोड़ दो। अब 14 की बात करें तो 14 2 की टेबल में आता है, तो 2 1 7। अब 7 किसकी टेबल में आता है, अगेन 7 की, तो ये 7, ये 1, ये 1। तो टारगेट क्या है कि हमारे दोनों नंबर क्या हो जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, इतना अपन को डिवाइड करना है इनको, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 7, तो इट विल बी व्हाट, 3 2 से 6, 6 7 से 42, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्या यहाँ तक अच्छे से बात क्लियर हुई। और देखो एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, मेरे को किसका एलसीएम निकालना है, 12 एंड 15 का। तो मैं क्या करूँगी कि 12 एंड 15 को एक साथ लिख देंगे। अब मेरा टारगेट क्या है कि इन दोनों को 1 बनाना है, तो पहले 12 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 12 कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जो जिसको जो 12 को डिवाइड करता है, दैट इज 2। तो 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 6 या 12। अब 15 2 की टेबल में आता नहीं है तो उसको छेड़ना मत, जो आता है सिर्फ उसको छेड़ो, ठीक है ना। फिर 6 किसकी टेबल में आता है, अगेन 2 की, तो 2, ये 3, ये 15, क्यों, क्योंकि 15 2 की टेबल में आता ही नहीं है, सही है, तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा 3 किसकी टेबल में आता है, 3 की, तो 3 1 जा 3, ये 1 हो गया। क्या 15 3 की टेबल में आता है, तो 3 से 15 को भी डिवाइड करो, अगर आ रहा है तो डिवाइड करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो मुझे पता है 15 3 की टेबल में आता है, तो इसमें मैं 3 से 5 15 को भी डिवाइड करूँगी, तो दैट विल बी 5। अब इस 5 को 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 1 1 हो गया, दोनों 1 में कन्वर्ट हो गए, सही है। तो बस अब मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट विल बी 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, राइट। डिवीजन मेथड आई होप आपको क्लियर है। अच्छा डिवीजन मेथड 3 अगर नंबर हो तो, 4 नंबर हो तो कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 3 नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो कैसे करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 30 42 एंड 56, बड़ा नंबर लेते हैं, अच्छे से समझेंगे ना, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, तो लेवल बढ़ा आता है क्वेश्चन का। तो एलसीएम ऑफ 30 42 एंड 56, तो अगर इन तीनों का एलसीएम लेना है तो तीनों को साथ में लिख दो, तो दैट विल बी 30 42 56, सही है, 30 42 56। अच्छा अब क्या करना है, 1 बनाना है, मतलब डिवाइड करते हुए जाना है। तो पहले देखो 30 किसकी टेबल में आता है, कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जिस जो 30 को डिवाइड करता है, तो 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। क्या 42 जाता है 2 की टेबल में, क्या 42 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो डिवाइड करो, नहीं आता तो छोड़ना, ठीक है ना। तो 42 आता है 21 टाइम्स, 56 आता है, बिल्कुल आता है 28 टाइम्स, सही है। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा 15 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, अपन फर्स्ट नंबर को ही पहले 1 बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर 15 को फिर डिवाइड करना है तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 कितनी बार, 5 टाइम्स। क्या 21 को 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो करो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 7। 28 को 3 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो उसको एज इट इज रहने दो, जिसको डिवाइड करता है सिर्फ उसको ही डिवाइड करेंगे। अब इसको 5 को मेरे को 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही करेंगे, तो 5 1 जा 5। 7 को 5 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो छोड़ देंगे। 28 को 5 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 28 को भी छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात, जिससे डिवाइड कर रहा है, जिसको डिवाइड कर रहा है सिर्फ उसको करना है, ठीक है। अब इसको, ये तो 1 बन गया, अब इसको 1 बनाते हैं,
ये तो 1 बन गया, इसको 1 बना दे। तो इसको 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 को 1 बनाना है तो 7 से ही करना पड़ेगा, प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 1,1 और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 28 को 7 डिवाइड करता है ना, करें तो ये कितना आ जाएगा? 4। अब 4 को कौन डिवाइड करता है? 2। तो 1,1,2 फिर 2, 1,1,1 तीनों 1 हो गए। बस अब इसको लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120, 120 इंटू 7, यहाँ पे 120 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 840। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 840 आ गया। और ये हमारा यहाँ पे डिवीजन मेथड से एलसीएम आ गया। सो आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है, और एलसीएम होता क्या है एक्चुअली में वो आपको क्लियर है, राइट। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं कि एलसीएम पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। तो एलसीएम में देखो क्वेश्चन को देखते ही कैसे पहचानना है कि एलसीएम निकालना है कि नहीं निकालना। अच्छा, एचसीएफ कब निकालते थे? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि एचसीएफ कब निकालना है, जब क्वेश्चन में क्या देख लो, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी हो, सही है। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है तो एचसीएफ निकलेगा। तो अगर मिनिमम या लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू, मिनिमम और लीस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। मैक्सिमम है तो एचसीएफ, और मिनिमम या लीस्ट है तो एलसीएम, सही। और सेकंड केस क्या होता है? जब कॉमन पॉइंट निकालना हो कि एक साथ कैसे या कितने कब वो क्या करेंगे? रिंग करेंगे। जैसे मान लो कॉमन पॉइंट निकालना है, जैसे 3 बेल्स हैं, एक 2 सेकेंड पे रिंग करती है हर दूसरे सेकेंड, एक हर 5th सेकेंड पे रिंग करती है, एक हर 8th सेकेंड पे रिंग करती है। तो तीनों साथ में कब रिंग करेंगी? ऐसा टाइम बताओ या ऐसा सेकेंड्स बताओ इन सेकेंड्स कि ये दोनों साथ में कब रिंग करेंगी। कॉमन पॉइंट निकालना है तो उसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। चलो तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज find the least multiple of least multiple or a number least multiple or number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7. Leaves a remainder 7. ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि
फाइंड द लीस्ट मल्टीपल और नंबर. ये मल्टीपल मैंने जानबूझ के लिखा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए. बाकी आपको लिखा हुआ लीस्ट नंबर ही मिलेगा. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7. तो पहले ये तो देखो कि कौन सा ऐसा मल्टीपल या नंबर है जो कि इन तीनों ये चारों डिवाइड कर रहे हैं. तो लीस्ट निकालना है. यहाँ पे क्या आ गया, लीस्ट. ठीक है, तो लीस्ट निकालने तो इन चारों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो निकाल लेते हैं. तो मैं डिवीजन मेथड यूज कर रही हूँ. 12, 16, 24 एंड 36. सही. अब 12 के कौन से प्राइम नंबर्स में आता है, 2 है, 2 में, तो 2 से डिवाइड कर दो. तो 2 6, 16 आता है 2 की टेबल में, बिल्कुल आता है 8 टाइम्स. 24 आता है 12 टाइम्स. 36 आता है 18 टाइम्स. सही. अब 6 आता है 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, ये 6, ये 9. हमारा टारगेट क्या है, 1 बनाना है. अब इसको 1 बनाना है 3 को, तो 3 से डिवाइड कर दो. तो 1 4 2 3. अब इसको 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो. 1 2 1 3. अब इसको 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड करो तो 1 1 1 1 3. फिर 3 को 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करो तो 1 1 1 1 1. ठीक है, क्लियर. तो सबको हमने क्या कर दिया, 1 बना दिया. तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो एलसीएम ऑफ 12, 16, 24, 36 इज, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सही. तो 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 3 48 3 विल बी क्या होगा, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 4 12, तो 144. तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया इन तीनों का. ठीक है ना. मतलब कि ये एक सबसे छोटा नंबर है जिसको 12 भी डिवाइड करेगा. देखो 12 12 144 होता है. 16 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा और 36 भी डिवाइड करेगा. मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. तो अगर मेरे को रिमाइंडर 7 लाना है ना, रिमाइंडर 7 लाना है तो इसमें +7 कर दो. तो अगर रिमाइंडर 7 लाना है, रिमाइंडर क्या लाना है, 7 लाना है कि 7 बचे, तो 7 इसमें ऐड तो करो. अभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मुझे अगर 7 रिमाइंडर चाहिए तो मैं इसमें क्या करूंगी, 7 ऐड कर दूंगी. तो रिमाइंडर 7 चाहिए तो 144 में +7 कर दें. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये इसको 12 से डिवाइड करेंगे या फिर 16 24 36 किसी से भी डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. अगर रिमाइंडर 7 चाहिए तो 7 बढ़ाओ भी तो सही. तो यहाँ पे क्या जाएगा, 144 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, 151. और ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई अच्छे से, राइट. और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम के ही. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वॉकिंग कॉम्पिटिशन, इन अ walking competition, 3 persons step off together. 3 person step off together. Their step measures, their step measures 85 centimeter, 90 centimeter and 80 centimeter respectively. And 80 centimeter respectively. ठीक है. At what distance from the starting point? At what distance from the starting point? Will they again step off together? Will they again
स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे बात करें हम, तो इन अ वॉकिंग कॉम्पिटिशन, एक वॉकिंग कॉम्पिटिशन था, 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब 3 लोगों ने साथ में चलना स्टार्ट करा। स्टेप ऑफ मतलब स्टेप ऑफ टुगेदर करना मतलब साथ में चलना स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग में वो साथ में चले, ठीक है। दिस स्टेप मेजर 85 सेंटीमीटर। एक जो बंदा है वो 85 सेंटीमीटर स्टेप लेता है एक बार में, ठीक है। जो सेकंड है वो 90 सेंटीमीटर का लेता है, और थर्ड है वो 80 सेंटीमीटर लेता है, ठीक है। फर्स्ट 85 सेंटीमीटर, सेकंड 90 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सबकी चलने की स्पीड होती है, तो ये स्पीड दे रखी है कि इतना ये चलते हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप ऑफ टुगेदर। स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो कब वापस से एक साथ चलेंगे। स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया था, अब स्पीड अलग है, तो ऑब्वियसली बात है कि साथ में तो चलेंगे नहीं काफी टाइम तक। तो कहाँ पे नेक्स्ट टाइम वो साथ में चलेंगे, किस पॉइंट पे, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पूछा है ना कि साथ में, टुगेदर पूछा है ना कि साथ में चलना कब एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे, सही है। 85, 90, 80 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमने किससे किया था, लॉन्ग मतलब डिवीजन मेथड से किया था। तो यहाँ पे मैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेती हूँ, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको जो मेथड फिजिबल लगे यू कैन यूज इट, राइट। तो यहाँ पे अगर 85 की बात करूँ, तो 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5, 17, 17, 1, सही। तो 85 हो गया 5 × 17। अगर 90 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5, सही। अब 80 की बात करूं तो 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। सिंपली मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, दैट इज डिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। जिसकी टेबल में आता है उससे डिवाइड कर जा रही हूँ, बट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए बस। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5, सही। अब सबसे पहले कॉमन आइडेंटिफाई कर लो, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये 5 सारे पहले कॉमन लिख लो, तो ये कॉमन है, दैट इज 5। तो 5 से लिख ही लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन नंबर्स बचे हैं वो लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा काम हो गया। तो नॉन कॉमन नंबर्स कौन से बचे, तो यहाँ पे 5 तो हो गया, × 17 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2, सही, करेक्ट। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 17 से कितना होता है 85, 85 × 2 इज कितना हो गया 170, है ना। 85 × 2 इज 170, तो यहाँ तक 170 पे पहुँच गए, ठीक है। 170 × 9, 170 × 9 1530 होता है, तो ये हो गया 179, ये 1530 तक यहाँ तक आ गया, सही। 1530 × 2 कितना हो जाएगा 3060, फिर 3060 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6120, 6120 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12240, और 12240 × 2 करेंगे तो डेट विल बी व्हाट 24480 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24480 सेंटीमीटर के बाद में ये सब एक बार वापस से एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे, राइट। अब ये तो सेंटीमीटर में हो गया, इसको मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 244.80 मीटर्स। अगर करना है तो करना, नहीं करना तो सेंटीमीटर में हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो ऐसे कॉमन पॉइंट भी पूछा जाए तो एलसीएम लेंगे, लीस्ट पॉइंट पूछा जाए, लीस्ट वैल्यू पूछी जाए तो भी एलसीएम लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो एचसीएफ लेंगे, ऑलराइट। सो आई होप लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपको क्लियर हुए होंगे,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.